ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर, इस समय ध्यान नहीं, श्लोक नंबर 44। आत्मा तु सततम प्राप्तः अपि अप्राप्तवत् अविद्यया तत्नाशे प्राप्तवत् भाति स्वकंठाभरणम यथा। कल के श्लोक में हमने जाना था आदिगुरु शंकराचार्य जी के शब्दों में, मेरे नहीं उनके शब्दों में, कि साक्षात्कार आत्म स्वरूप का प्राप्त होना, को प्राप्त होना, अपने स्वरूप को प्राप्त होना कहा जाए तो ऐसा होता है जैसे अरुण काल में जिस समय सूर्य का आगमन होने वाला होता है, एक प्रकाश की हल्की सी आभा आती है, एक ट्रांजिशन है, अंधकार से प्रकाश की ओर कोई बल्ब नहीं जलता, एक ट्रांजिशन है, और फिर धीरे धीरे प्रकाश आता जाता है, सब दिखता है, अज्ञान चला जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार चला जाता है, सब दिखता है। उसी भाव को अन्य शब्दों में और सबल करते, क्योंकि बुद्धि तर्क पर आधारित होकर कार्य करती है, लॉजिक पर, और तर्क कब कुतर्क हो जाए, वितर्क हो जाए, पता नहीं चलता। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ये प्रचुर मात्रा में प्रावधान भी लेके चल रहे हैं कि बुद्धि मान लो अपने तर्कश में से कोई तीर उठा ले और कहना आरंभ कर दे कि साहब आपने कहा कि सुबह जब भोर होती है तब एक सूर्य की प्रकाश की आभा आती है, तो इसका मतलब यह है कि आत्मा के प्राप्त होने से या साक्षात्कार होने से पहले घोर अंधकार है, आत्मा नहीं है। इसका मतलब केवल जब भोर होगी तब आत्मा आती है, अर्थात भीतर जब भोर होगी तो आत्मा नहीं है। इस भाव का अगर तर्क बुद्धि कर ले, आपने नहीं किया होगा मैं मानता हूं, पर अगर कर ले, उसका खंडन भी किया है, ये कहते हुए कि ये मत समझना, मैंने तो वो समझाया कि ट्रांजिशन कैसे होता है, अर्थात किस प्रकार अज्ञानता जाती जाती है और आत्म स्वरूप का बोध, उसका प्रकाश आता आता जाता है। बिजली के बल्ब की तरह फक नहीं होता, आत्म तेज प्रखर होता जाता है, वैसे वैसे अनेकों बोध होते चले जाते हैं। पर उन्होंने कहा इसका अर्थ ये ना समझ लेना कि जब अंधकार है तब आत्मा है ही नहीं, अर्थात अगर मैं अज्ञानता में हूं तो मुझ में आत्मा नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि गलती से। उसका खंडन करते उन्होंने भाव दिया है कि आत्मा तो वास्तव में सतत रूप से प्राप्त है, वो तो कहीं भी नहीं गई हुई है, वो तो केवल अविद्या के कारण उसकी अप्राप्ति का बोध हमें होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमें आत्मा है ही नहीं, या आत्मा का कोई स्वरूप है भी हमें पता ही नहीं। बात तो सही है। आज अगर हम सोचना आरंभ कर दें तो क्या हमें आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा? भी नहीं होगा। तो क्या आत्मा नहीं है? अभी नहीं है, फिर आ जाएगी कहीं से? नहीं, उनका कहना है वो तो पहले से ही प्राप्त है, वो कहीं नहीं गई हुई है, उसका कहीं भी जाना नहीं हुआ, वो पहले से ही प्राप्त है। उन्होंने कहा जिस प्रकार अज्ञान का नाश होता है, अविद्या का नाश होता है, उसी क्षण उसकी प्राप्ति का आभास होने लगता है वो पहले से ही, कहीं नहीं गई। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, इसे संभवतः महिलाएं अधिक समझ सकती हैं, पर हाँ मैंने भी इसको अनुभव किया। मैं हालांकि आभूषण कोई नहीं पहनता, पर अनुभव किया है कि मान लो कोई रुद्राक्ष हम पहनते हैं, कई बार वो धागा रुद्राक्ष गले में है तो पलट के पीछे चला जाता है, और कई बार इधर कंधे पे चढ़ जाता है, हिलता है, लंबा धागा हो तो अब वो पलटता है, हिलता है। यज्ञोपवीत पहना हो
तो उसके साथ भी यात्रा करने चला जाता है। अब वो धागा, रुद्राक्ष और यज्ञोपवीत, मैं अपना उदाहरण दूंगा, महिलाओं वाला मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो महिलाएं स्वतः ही, क्योंकि उदाहरण तो महिलाओं का भी है इसमें, स्वकंठ, वैसे पुरुष भी कभी पहना करते थे, पर एनी हाउ आज के परिप्रेक्ष्य में तो यज्ञोपवीत के साथ वो धागा रुद्राक्ष का पीछे चला जाता है। तो कई बार उठने के बाद देखते हैं रुद्राक्ष कहाँ है, रुद्राक्ष कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ गया, वो दिखता ही नहीं है, चारों तरफ दिखता नहीं है। पूरी तरह से जब तक कुर्ते के बटन या टी शर्ट के बटन खोल के ना टटोल लो, वो होके नहीं दिखता। और ठीक उसी प्रकार जैसे कोई कंठ में, जो कंठ में धारण करते हैं आभूषण, वो पहना और वो मान लीजिए पीछे की तरफ चला गया, ढूंढ रहे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, वो गया कहीं नहीं था, वो तो वहीं था। मैं अपने रुद्राक्ष का उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है। कहाँ गया रुद्राक्ष, अरे यहीं है, कहाँ गया, वहीं है। वो यज्ञोपवीत के साथ पीछे उलझ के चला गया, या किधर चला गया, और आओ टटोल करके लाओ, टटोल के लाओ, आ जाता है। वो कहीं गया नहीं था। तो उन्होंने स्वकंठाभरणम यथा, जैसे कंठ में कुछ आभूषण धारण किया हो, वो जरा से इधर उधर हो जाए तो आभास होता है कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहीं नहीं, वहीं है, टटोल के ठीक से देखो मिल जाएगा। उसी प्रकार आत्मा कहीं से आनी नहीं है, वो पहले से ही प्राप्त है, अप्राप्त नहीं है। उसकी अप्राप्ति केवल अविद्या के कारण, माया के मोटे आवरण के कारण हमें अभी प्रतीत नहीं हो रही है। इसीलिए हम आज इस वर्तमान में आत्मबोध के उल्लेख को पढ़ तो रहे हैं, पर हमें अभी आत्मबोध हुआ नहीं है। हुआ नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा ही नहीं है, आत्मा है, पर भी अज्ञानता के कारण हमें प्राप्त नहीं है। इस श्लोक में इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।